ग्यारह बजे इतवार के दिन हमारी विजन कर्नाटका की एक खुसूसी मीटिंग अभी ख़त्म हुई। इस मीटिंग में आने वाले असेंबली इलेक्शन 2023 के बारे में गौर खोज हुआ, डिस्कशन हुआ। इस मीटिंग में ये तय पाया गया कि किस तरह हम आवाम को और ख़वास को मुतवज्जा करें कि असेंबली इलेक्शन जो आने वाला है वो हमारे सियासी मुस्तक़बिल पर किस तरह असरअंदाज होने वाला है। अक्सर हम देखते हैं कि हर शहरी आजकल सियासी शऊर रखता है, सियासी बेदारी आ चुकी है अखबारों के ज़रिए और यूट्यूब चैनलों के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए और उसके ऊपर असर अंदाज होने वाले वाक़यात के ज़रिए हर कोई सियासी बेदारी आ चुकी है। मगर हम देखते हैं कि वो सियासी जिम्मेदारी नहीं आई अभी तक, क्योंकि हर कोई अपने अपने तौर पर अपनी अपनी राय कायम कर लेता है। वो समझता है कि जो अखबार में उसने पढ़ा है या जो लोग उसे राब्ते में हैं, जो उन्होंने बयान किया है, या कोई एक सियासी लीडर दूसरे सियासी लीडर पर जो जुमले कसता है वही हकीकत है। और इस तरह क्या होता है कि वो अपनी राय खुद कायम कर लेता है और माहिरीन की तरह दूसरों को बताते घूमते रहता है। हर तकरीब में देखो, चाय खाने में देखो, हर कोई सियासी गुफ्तगू में उलझा हुआ रहता है। और फिर हमेशा हर आवाम कंफ्यूज रहती है कि असल में कौन सियासी पार्टी अच्छा काम कर रही है, जो समाज के लिए बेहतर है और मुल्क के लिए बेहतर है। तो इसलिए विजन कर्नाटका एक अलग सोच, अलग तंजीम है जो अपनी गहराई से उसका मुताला करती है, दानिशवरों पे और उलमा पर और बहुत से जो समाज के आला तबके के अफराद हैं उन पर मुश्तमिल विजन कर्नाटका ग्रुप है। और यह साफ़ सुथरी इमेज रखती है। इसका एक खुसूसी प्रोग्राम होता है जनता की अदालत, जहाँ पर बड़े बड़े सियासी रहनुमा हो, उलमा हो, उनको सब बुलाया जाता है और तीखे सवाल पूछे जाते हैं, आवाम के साथ उनके सामने पेश किया जाता है और गहराई से उनके दिल की बात निकाली जाती है और सही अंदाज में सही बात आवाम तक पहुंचाई जाती है। विजन कर्नाटका ऐसे बहुत से जनता की अदालत प्रोग्राम माजी में कर चुके हैं। अब क्योंकि अब ये सियासी जो दौर चल रहा है, इसके लिए अब ख़ास तौर पर यह तय पाया गया कि विजन कर्नाटका मीटिंग में कि हम जनता की अदालत प्रोग्राम जो यहाँ के मारूफ सियासी पार्टियाँ जो हैं उनको मदऊ किया जाए और उनसे अवाम के सामने बिठाकर सियासी जो पार्टियों के जो सरबराह हैं, रियासती सरबराह, उनसे बिलमुशाफा गुफ्तगू करके अवाम के सामने सवालात जवाब करके उनके जो मंसूबे हैं, जो फलाह बहबूदी के, जो रियासत के, उस पर डायरेक्ट सवालात जवाब करके उनके दिल को टटोलें, उनके दिमाग को झंझोड़ें, देखें कि उनसे फ़ायदा कितना हो रहा है आवाम को, रियासती आवाम को। तो इसके लिए हमने तय पाया है कि विजन कर्नाटका की जानिब से जो जनता के अदालत प्रोग्राम होगा उसमें यहाँ की जो बड़े बड़े पार्टियाँ जो हैं, बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस, उसके अलावा जो आम आदमी पार्टी भी यहाँ पे ख़त्म जमाने की कोशिश करे उसे, और एसडीपीआई, इन पांचों पार्टियों को, इसके अलावा जो दूसरे भी अगर चाहे तो हमसे रब्ता कर सकते हैं कि उनको बुलाकर हम जनता की अदालत प्रोग्राम करने वाले हैं। ये प्रोग्राम आवाम के दरमियान होगा, लाइव होगा और इदारे के जानिब से भी चंद सवाल पूछे जाएंगे और आवाम को भी मौका दिया जाएगा कि बाज़ाब्ता तौर पर वो भी सवाल पूछे और डायरेक्ट हार्स माउथ जिसे कहते हैं, डायरेक्ट पार्टी के जो सरबराह है उनसे अपना सवाल पूछकर डायरेक्ट जवाब हासिल करें, ना कि अपनी राय कहीं इधर उधर बैठकर कायम कर ले अपने तौर पर। तो ये जनता के अदालत प्रोग्राम करने वाला आइंदा है। ऑलरेडी हमने 3 पार्टियों को लेटर भेज चुके हैं, उन्होंने रजामंदी भी दे चुकी है, मगर वक्त तय नहीं पाया है क्योंकि अपने अपने दौरे पर हैं। तो अनकरीब इस तारीख का ऐलान किया जाएगा आपके सोशल मीडिया की तरफ से और प्रिंट मीडिया की तरफ से। तो ये एक पहला दौर है
दूसरा, अभी इस मीटिंग में विजन कर्नाटक ये भी तय पाया गया कि ये प्रोग्राम होने के बाद इलेक्शन से पहले तमाम मुस्लिम इदारे तंजीमें जो फलाह बहबूदी के काम कर रहे हैं, सियासी तौर पर काम कर रहे हैं, इन सबको इकट्ठा कर कर एक इजलास किया जाए रियासती सतह का बेंगलोर में। और ये जो प्रोग्राम हमें किए हैं और जो भी लोग सियासी लोग अपने अपने जो वादे मंशूर तैयार किए जाते हैं उसको रखकर तमाम मुस्लिम इदारे उस पर डिस्कस करके बहस करके अवाम तक सही सही बात पहुंचाए कि कौन सी सियासी पार्टी या कौन सा कैंडिडेट और कौन क्या वादे किया है मंशूर के हिसाब से कौन इन वादों पर पूरा उतरने के है जो हमारे रियासत के लिए बेहतर है, अवाम के लिए बेहतर है। इसके लिए आइंदा इंशाल्लाह मुस्लिम तंजीमों का इजलास किया जाएगा, वो भी ये जनता की अदालत प्रोग्राम के बाद असेंबली इलेक्शन से पहले इंशाल्लाह। तो ये तय पाया गया है। अब वोट डालने का टाइम उसे भी डाले, उसे भी डाले, उसे भी डाले, तुम्हारे वोट बिखर रहे, तो उसके लिए क्या सोचें तुम लोग? बहुत अच्छा सवाल है आपका। जो कभी भी क्या है, कोई राय कायम करना बोले तो इन्फॉर्म डिसीजन लेना, पहले मालूमात सही रहना। और मालूमात सही कहाँ से मिलती हैं? अब ये सियासी जुमलेबाजी होती रहती है एक दूसरे को नीचा दिखाने को, उसी पर आवाम क्या करती है, अपनी राय कायम कर लेती है। मगर खवास क्या करती है, गहराई से मुशाहिदा करती, इन्हें बोला तो भी, इल्ज़ाम लगाया तो भी कितनी हद तक सही है नहीं है वो फर्क थी। वो खवास में वो काबिल रहती तो वो परख सकती, मगर आवाम क्या हो जाती है, कंफ्यूज हो जाती। इसीलिए जनता की अदालत करने का मंशा क्या है, वहाँ पर सामने सामने सवाल होता है, उसका जवाब देती, वो जवाब देने के बाद आवाम खवास दोनों भी परख लेती कि कितने हद तक ये सही है। दूसरे पार्टी के स्पोक्स पर्सन कुछ बोल देते हैं, फैसला पार्टी कुछ अलग करती है, वो दूसरे अपोजिशन लीडर्स उन्हें कुछ बोल लेते हैं, दूसरे मुख्तलिफ पार्टी मुख्तलिफ इल्ज़ाम लगा लेते हैं। यही चीज़ अगर जब हम आवाम के सामने पेश कर सही सवाल पूछेंगे, वो जवाब जो है वो रिकॉर्डेड रहता है। फिर जब फ्यूचर में जब कोई भी पार्टी आती है इख्तियार पर, या एमएलए आता है, कोई भी आता है, जब उनके जो रिकॉर्ड किए हुए सवाल जवाब को हम फिर जाकर उनसे अकाउंटेबिलिटी एहतसाब कर सकते हैं। तो इसलिए आवाम को सही मालूमात पहुंचाने के लिए जनता की अदालत प्रोग्राम, ऐसा नहीं कि अपने तौर पर राय कायम कर ले वही सही नहीं समझना, या दूसरे कोई उसके जो दुश्मन है, हरीफ है, वो कुछ बोल दिया उसी को सही नहीं समझना। इसलिए मुंतशिर ना हो, सही मालूमात पहले इकट्ठा कर लें। सही मालूमात रखने के बाद जब ये मुस्लिम तंजीम का इजलास होगा, वहाँ पर रहनुमाई की जाएगी कि जिस तरह आप आवाम ने देखा है इस तरह ये मुस्लिम तंजीम खवास में शामिल हैं, ये जो समझे हैं, परखे हैं, मुशाहिदा किए हैं, और इसकी वजह से हमको ऐसी राय कायम करनी है कि जो मुल्क की और रियासत की भलाई हो, हर शहरी की हो। तो इसलिए इनको इकट्ठा करके हम ऐसा करना चाहिए कि आवाम बिखरे ना मगर मुत्तहिद हो। मुत्तहिद क्या है, सिर्फ ख्याल में हो, सियासी पार्टियों की वजह से नहीं है। तो अपने ख्याल, अपने बहबूदी के लिए, मुल्क और रियासत की बहबूदी के लिए जो करना है, इन्फॉर्म डिसीजन, मालूमात रखते हुए फैसला लेने में भलाई है। का मकसद यही है कि लोगों के अंदर जागरूकता पैदा की जाए, यानी उनके अंदर अवेयरनेस लाया जाए। जब लोगों में अवेयरनेस आ जाता है तो तब उनको महसूस होता है कि हम लोग किसको देना, वोट किसे नहीं देना। और एक बात यह है कि यहाँ प्लेटफॉर्म जो है अपनी बड़ाई बयान करने, अपनी पार्टी के हाईलाइट करने के लिए ये प्रोग्राम नहीं होता। ये प्रोग्राम में पॉलिटिशियन से एहतसाब किया जाता है, जिस तरह से अभी अयूब साहब ने कहा। जब ये एहतसाब का अगर ज़हन लोगों में बन गया तो इंशाल्लाह मैं समझती हूँ कि वोटों को उतना ज़्यादा बिखरने की ये नहीं रहती, चांस नहीं रहता। शुक्रिया। कहा है तो पसमानदा इलाके, बैकवर्ड इलाके, देवर जर्नली जैसे झोपड़पट्टी जैसे इलाके में वहाँ बेदारी नहीं है। वहाँ जो है वोट बैंक भी वहाँ ज्यादा है सो, लेकिन वोटा बढ़ते सो भी वहाँ, वोटा जो है बिकते सो भी वहाँ बेदारी की नहीं पैदा करते। तुम्हें यहाँ बैठ कर अच्छी बड़ी जगह वालिशान होटल में मीटिंग कर लेते हो, वहाँ तक मैसेज कैसा पहुँचना वो जरा उसको भी गौर करो। और इनका क्वेश्चन को मैं ऐड करना चाहता हूँ, जब पिछली टाइम विजन कर्नाटका और महाज वाले कांग्रेस को सपोर्ट करे, उसके बाद जब 15 उनके एमएलए निकल कर बीजेपी चल गए तो आपकी आवाज़ नहीं आई, ना उनकी आवाज़ आई। जो आदमी आपके भरोसे में वोट डाले पार्टी को, उसके बाद क्या हुआ? कभी एक्शन नहीं, उन लोग काम नहीं करते भी, अब आते नहीं बाहर, तो पार्टी छोड़ चले जाते, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। शायद आपको मालूम नहीं है, विजन कर्नाटका किसी वाहिद पार्टी को
वोट देने का ऐलान कभी भी नहीं की। आपने हमारा जो है शुरू से यही है कि हम जो है न्यूट्रल हैं। ये सवाल महाज को पूछा जाए, क्योंकि महाज एक ही जो है सियासी पार्टियों को ऐलान करती है। सियासी पार्टीज नहीं वो पार्टीज एक पार्टी शायद होगा एक पार्टी, 2 पार्टियों को भी किए हैं, 2 पार्टी रुके हैं, जो भी किए हैं। ये महाज का महाज से सवाल कीजिए। हम सिर्फ जो भी काम करते हैं अवेयरनेस का काम करते हैं। आपको मालूम है हमारे CAA पे प्रोग्राम हुआ, अम्बेडकर भवन में, कैपिटल में प्रोग्राम हुआ, वफ़ के मामले में, औक़ाफ़ के मामले में, तलाक़ के मसले में गुलिस्तान शादी महल में प्रोग्राम हुआ। ऐसे कई प्रोग्राम है। जनता दल, ये हमारा जनता की अदालत में विजय कुमार साहब को बुलाए थे, बीजेपी का लीडर था। हमने तनवीर सेठ को बुलाया, हारिस को बुलाया, रहमान खान साहब, ऐसे कई प्रोग्राम कर रहे हैं हम लोग। हमारा काम क्या है, जैसा कि अवेयरनेस लाना था हमने ला लिया। कोशिश करें अब आने वाले इलेक्शन में हम ऐलान नहीं करते हैं कि फलानी पार्टी को दे, फलानी पार्टी को दे। जो इसमें शुरू से काम कर रहे हैं, महाज हो और कोई पार्टी हो, उनसे आप सवाल कीजिए तो बेहतर होगा। बहुत अच्छा सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। अभी एक सवाल आया था कि आप लोग बड़े बड़े होटल्स में आलीशान जगह पर बैठकर मीटिंग्स करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाते हैं, तो ये बात जो आप खवास की भी बात करते हैं, आप ये बात आम लोगों तक क्यों पहुँचे? तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगी, सही बात है, ये तो ये इस ऐसी जगह प्रोग्राम्स का होना लाजिमी है, क्योंकि मीडिया के थ्रू से इसे हर जगह जा रहा है। आज एक मीडिया ऐसी बात बन गई है, हर एक बच्चे के पास मोबाइल रहता है, द मोमेंट वो बटन क्लिक करते हैं तो उनको पूरी कहानी उसकी सुनाई देती है। उसके बाद दूसरी बात यह है कि हम जो यहाँ विजन कर्नाटक में हर एक मेंबर एक इदारा है, उनके पीछे कई इदारे हैं। हम लोग जो खवातीन के इदारे में हैं यहाँ पर, जैसा कि मैं हूँ, मेरे साथी हैं, हम जहाँ पर काम करते हैं, बेंगलुरु की झुग्गियों में काम करते हैं, वहाँ पर हमारे इदारे हैं, वहाँ पर खवातीन आते हैं, वहाँ पर बाकायदा माहाना मीटिंग होती है, हफ्तावार मीटिंग होती है, वहाँ पर खवातीन को अवेयरनेस किया जाता है। हमारे वहाँ फ्री स्कूल्स भी चलते हैं वो उस एरिया के लिए झोपड़ झुग्गी में। तो इस तरह से हम लोग कोशिश करेंगे वहाँ पर भी खवातीन के थ्रू से, मोस्टली खवातीन के थ्रू से ही बेदारी आती है, इस बेदारी को लाने की हम कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा सवाल था, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अभी एक और सवाल है आपका। खलक साहब ने सवाल किया था कि सिराज कुरैशी जैसे लोगों को देखिए, सिराज कुरैशी एक पर्टिकुलर एक कम्युनिटी का लीडर है, जैसा कि कुरैश ऑल इंडिया जमातुल कुरैश बिरादरी का वो प्रेसिडेंट है, और एक एक्शन कमेटी भी है, मुकामी जमात भी है। ये उन लोगों का मसला था जो उन्होंने बुलाकर जमात के लिए क्या कर रहे हैं, जमात के बारे में था वो। ये कर्नाटका के पूरे अवाम के लिए नहीं रहा। अब रहा सिराज कुरैशी, अब से नहीं ज़माने से जो है वो बीजेपी से लगा हुआ है, और ऐसे आदमी को जानते हुए बुलाना ये हमारे बेवकूफ़ी है। लिहाजा और भी लोग वो जैसे लोग हैं उनको अवॉइड करें तो बेहतर है। अब हम जो बुला रहे हैं बीजेपी के लीडर्स को कि उन्होंने क्या एक्टिविटीज़ किया है मुसलमानों के लिए, क्या किया, यही सवाल जो है। जहाँ तक अवेयरनेस का ताल्लुक़ है, मैं कहना चाहूँगा कि कुछ साल पेशतर हम लोग विजन कर्नाटक से, गुलाम बोस भाई हैं, आप भी हैं, और मरहूम बशीर अहमद साहब थे, वो जुमा की नमाज के बाद रिक्वेस्ट करते थे कमेटियों से कि खुतबा ख़त्म होने के बाद, नमाज ख़त्म, सुन्नतें नफिल ख़त्म होने के बाद हमें मौका दे जाए कि हम हालत हाजिरा पर कुछ कहें। तो इस ताल्लुक़ से भी अवेयरनेस लाने के लिए हमने कई साल कोशिश की, और कुछ हद तक उसमें कामयाबी रहे, मगर उसके बाद ज़्यादा कोऑपरेशन नहीं मस्जिदों में। हमारे अलावा जो अच्छे स्पीकर्स थे, कौम का दर्द रखते थे, मिलत का दर्द रखते थे, उनको भी हम अपने साथ लेकर अपनी बात को आगे बढ़ाते थे। इस तरीके से भी विजन कर्नाटका ने अपने ख्यालात को आम करने और आवाम तक अवेयरनेस लाने के लिए भी काम किया है, और ये काम हमेशा इंशाल्लाह जारी रहेगा। अगर मस्जिदों का कोऑपरेशन मिल गया तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हज़रात गिरामी, ये हम जिस समाज में रहते हैं, या हर किसी समाज में क्या होता है, हर फर्द का एक ख्वाब होता है। एवरीबडी गोज़ विद ए ड्रीम एज सच, कि खुद जो है सक्सेसफुल हो, हेल्थी हो। इसी तरह से हर समाज का भी एक ख्वाब होता है। एवरी सोसाइटी हैज़ ए ड्रीम
कि हमारा समाज, हमारी सोसाइटी जो है खुशहाल हो, हमारे अंदर किसी को परेशानी ना हो, हमारे लिए हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अच्छे हों, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, ओके, सबके लिए काम मुहैया हों, जॉब्स हों, वेलफेयर हो, प्रोग्रेस हो, वुमेन सिक्योरिटी हो। ये हर समाज का एक ख्वाब होता है और इस ख्वाब को पूरा करने के लिए जो है समाज के लीडर्स होते हैं जो इस ख्वाब को अगर लेकर चलें और उस पर काम करें तो उस ख्वाब को पूरा करने में कामयाबी हो सकती है। तो ये अभी जो विजन कर्नाटक की तरफ से जो जनता की अदालत है, इसका एन मकसद ये भी है कि जो समाज, जैसे आपने सवाल किया कि वो लोग जो जहाँ कहीं भी हो, स्लम्स में हो, बैकवर्ड क्लासेस में हो, वो जो है अपने लीडर्स से सामने आए, रूबरू आए। इन्हें मौका नहीं मिलता कि वो अपने लीडर्स को जो है सामने खड़ के सवाल करें। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वो लोग सामने अपने लीडर्स के साथ में अपनी बात रखें कि हम इस ख्वाब को लेकर चलते हैं कि हमारा समाज ऐसा हो, हमारी लोकेलिटी ऐसी हो, हमारा शहर ऐसा हो, और आपके ख्वाब क्या हैं, आप किस कदर हमारे इस ख्वाब को पूरा करने में कामयाब होंगे, या आपके क्या विजन्स हैं। इस विजन्स को शेयर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लीडर्स अपने ख्यालात इजहार करेंगे, अपना विजन बताएंगे, और जो लोग हैं जो समाज में रहने वाले हैं तो वो बताएंगे कि वो क्या चाहते हैं कि अपने समाज में जो है किस तरह से बेहतरी पैदा हो, प्रोग्रेस पैदा हो, वो सवाल करेंगे। और उसके बाद में जो है वी डोंट टेक एनी डिसीजंस, वी डोंट गिव एनी जजमेंट, एज जैसा अयूब साहब ने बताया कि लोग सोशल मीडिया के तरीके से जो है तमाम लोगों तक बात पहुंचेगी और लोग जो है इसको जज करेंगे कि कौन सही है, कौन एक विजन को लेकर आगे चल रहा है, हम किसका साथ देंगे। तो हमारा मकसद यही है कि लोगों के सामने लेकर आ जाएं कि कौन हमारा लीडर है जो विजन हमारे विजन से मिलता जुलता है, जिसको हम सपोर्ट कर सकें। आई थिंक दैट इज द ओनली इंटेंशन। ज़्यादा ये क्या है, ये कनर 100 बीमार वाला मामला है, ठीक है। तो हम एक साथ में 100 बीमारियों का इलाज तो नहीं कर सकते, शुरुआत तो कहीं ना कहीं करना है। अब आजकल हालात ऐसे हैं कि हर कोई परेशान है, तो इसलिए हम कॉमन प्रॉब्लम को डिस्कस करना है, पर्टिकुलर एक एरिया का, एक मसले का, गरीबी का ऐसा ही नहीं डिस्कस करना है, क्योंकि हर कोई अफेक्टेड है, आजकल मुतासिर है। तो हम ज़रा वसील क़ल्ब होकर, वसील नज़र होकर एक सही शुरुआत ऐसी तरीके से करना कि हम कौम को भी साथ लेके चलना, बरादर वतन को भी साथ लेके चलना, ऐसे मसले पेश करना है। नहीं तो क्या होगा, हमेशा डिमांड्स करते रहेंगे, मुसलमान हैं, हमको ये दो, वो दो, रिजर्वेशन दो, ये तकलीफ दो, ये एरिया है, गरीबी है, पिछड़े है, सचर रिपोर्ट है, फंड्स कम करें, ऐसे रोते रहने से ऐसा लगता है कि कोई मरसिया पड़ रहा है। तो हमको ऐसा नहीं चाहिए, पूरी उम्मीद रहना है, पुरजोश होना है और ऐसे काम करना है कि समाज हमको कबूल करे। हमारे आओ भक्त हर पार्टी करनी है, मुसलमान सिर्फ एक ही पार्टी से जुड़कर दूसरों से अनटचेबल बन के नहीं रहना है। हर पार्टी चलना है कि तुम्हारे इतने काबिल वोट हैं, इतने सारे वोट हैं, आइए हमारे पार्टी की मदद कीजिए, हमारे कैंडिडेट की मदद कीजिए, ताकि हम आपको इन रिटर्न दें। हम किसी के सामने डिमांड नहीं रखेंगे। आपने पूछा था सवाल, कहीं डिमांड रख दें, डिमांड नहीं रखेंगे। हम बताएंगे हम देने वाले हैं, हमारे से आपकी तकदीर बदल सकती है, सियासी पार्टी की, आप कैंडिडेट की तकदीर बदल सकते हैं। इस तरह होने से जब वो हमसे आकर अपनी मदद तलब करेंगे, जब हम मदद करेंगे, वो हमारे एहसान में आ जाएगा, तब वो खुद अपने एहसान लौटाने के लिए हमारे फिर पूछेगा कि आपके लिए क्या चाहिए। तो हम अपने खुद के लिए छोड़कर कौम के लिए, मिल्लत के लिए, समाज के लिए, रियासत के लिए मुतालबा करेंगे, तब यह सही रहनुमाई करेंगे। ऐसे काम करें जिससे सबकी फलाह बहबूदी हो, ये हमारा मंशा है। ठीक है, आपकी इत्तला के लिए, आपकी इत्तला के ऐसे काम किए हैं। मैं रहमान खान साहब को बुलाए थे, पूछे तुम्हारे से कौम को, मिल्लत को क्या फायदा हुआ, और हारिस को बुलाए थे जनता के आधार पर, उनसे भी पूछे, और तनवीर सेठ को बुलाए थे जब मिनिस्टर थे, तभी उनसे पूछे, जब वफ के भी इंचार्ज थे, तो सब लोगों को पूछे। बीजेपी के एमएलए बुलाए थे, मगर मुस्लिम कौम लीडर के बारे में पूछ रहे हैं। सीएम इब्राहिम को बुलाए थे। तो हमें मुस्लिम नुमाइंदों को भी बुलाते हैं, पूछते हैं। यूटी खादर को बुलाए थे, यूटी खादर को भी बुलाए थे। तो ये भी सिलसिला जारी है, जारी रखेंगे इंशाअल्लाह।